सांसें आज तेरी, तन आग तेरा, छीने नींद मेरी, लूटे चैन मेरा, काला जादू करे, लंबे बाल तेरे, आंखें झील तेरी, डोरे लाल तेरे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आपको क्या लगा पूरा सॉन्ग सुनने को मिलेगा? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। रिदिमा को टेरेस पर दुलार कर लेने के बाद, अपनी गेट टुगेदर को पूरा कर लेने के बाद जब ये दोनों अपने रूम में पहुँचे तो संजना ने एकदम से अपनी मिस ब्राउन आइज़ को कहीं ले जाने के लिए कार में बिठाकर कार को सड़क के सुपुर्द कर दिया और रिदिमा ने संजना को कुछ चॉकलेटी मोमेंट्स दिए। फिर कार पहुंची S23 विला पर। तो बस यही रिकैप है। चॉकलेटी मूवमेंट सुनने हैं तो आपको वापस पिछले भाग पर जाना होगा, तो जाइए ज़रा जल्दी जल्दी सुनकर वापस आ जाइए। तब तक मैं थोड़ा आगे चल लेती हूँ। रिदिमा ने धकेला था संजना को बेड पर और ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे टॉम एंड जेरी की तरह इस कमरे में घूमते नजर आए थे। तभी मौका देखकर संजना ने रिदिमा को उसकी कमर से पकड़कर जकड़ लिया था। पकड़ लिया ना? हाँ, तेज सांसों से कहा था संजना ने और रिदिमा की तेज सांसों के साथ उसे लिए वो बेड पर गिर गई थी। फिर इन दोनों ने अपनी सांसों को थाम कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा था। रिदिमा के राइट साइड पर संजना लेट गई थी, अपनी कोहनी पर अपना आधा वजन डाले और अपने आधे बदन को रिदिमा के बदन के ऊपर किए। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। जो ये आई कांटेक्ट बना था उसमें मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं था। आपको पता है आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। संजना रिदिमा के सर के पिछले हिस्से पर अपना हाथ ले जाकर उसके बालों को खोलते हुए कहती है, अच्छा, और कितनी खूबसूरत है। हाँ, रिदिमा ने उसकी हेल्प की थी अपने बालों को खोलने में। ये तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती मिस ब्राउन आइज, बिल्कुल भी नहीं बच्चा, संजना ने धीरे से कहा था और रिदिमा के बालों को खोलकर अपने हाथों से उसे तकिया पर लिटाने लगी थी, फैलाने लगी थी और उन बालों को फैलाकर वो उन्हें इनहेल करने लगी थी। अगर मैं इन आँखों को झील कहूँ तो कम होगा, क्योंकि समंदर से इसे तौला जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या कभी समंदर को उसके पानी के लिए डिस्क्राइब किया जा सकता है? कभी आसमान में तारों को डिस्क्राइब किया जा सकता है क्या? ये आपकी आंखें किसी सागर से कम नहीं, वो भी ब्राउन कलर का सागर। इन आँखों ने ही तो पहली बार में मुझे दीवाना बना दिया था। संजना अब अपनी फिंगर्स को रिदिमा के गालों पर रख के उसे सहलाने लगी थी। रिदिमा के हाथ संजना के बैक पर एक जगह भी ठहरे हुए थे। आई एम इम्प्रेस कि मेरे डैडी को इस तरह ऑब्जर्व करना भी आता है। हाँ, दुलारा था रिदिमा ने संजना को अपनी बात कहते हुए। आपके डैडी को बहुत कुछ आता है। संजना और ज़्यादा ऊपर हुई थी रिदिमा के। आपके होठ, संजना ने अपने थंब को रिदिमा के होठों पर रख के गोल घुमाया था। मेरे होठ क्या? रिदिमा ने धीरे से पूछा। हाँ, आपके होठों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है। अच्छा, वो क्या? फ्लूओसिनोनाइड, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। संजना की इस बात को सुनते ही रिदिमा ज़ोर से हंस पड़ी थी। क्या? स्टेरॉयड? आपको मालूम है ना ये किस लिए
इस्तेमाल किया जाता है। अपनी बात हंसते हुए कही थी रिधिमा ने। हाँ, मालूम है। फॉर सिवर स्किन डिजीज, संजना ने ये कह के अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लिया था। ओह माय डैडी। ये कहते हुए रिधिमा ने फट से संजना को धकेल दिया था पीछे की तरफ और फट से उसके ऊपर आ गई थी। तो आपने मुझे स्किन डिजीज से जोड़ दिया। संजना के हाथ को ऊपर करके उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली थी रिधिमा ने ये कहकर। नहीं मिस ब्राउन आइज, उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जो रामबाण इलाज किया जाता है, जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, जो स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, मैंने उसे आपसे जोड़ा। संजना ने रिधिमा की गर्दन पर हल्के से चूम लिया था। टेरेस पर चले, संजना ने धीरे से पूछा। अभी? रिधिमा ने भी पूछा। हाँ, अभी। उतरिए। संजना के कहने पर रिधिमा उसके ऊपर से उतर आई थी और संजना उसका हाथ थामे टेरेस की तरफ बढ़ी थी। टेरेस का दरवाज़ा खोलकर रिधिमा को आगे चलने का इशारा किया था संजना ने। वाह सांच, ये तो बहुत खूबसूरत है। रिधिमा अपने हाथ फैलाए चारों तरफ घूम रही थी इस टेरेस को देखकर। विला के खाली एरिया में चारों तरफ जो पेड़ लगाए गए थे उनकी ऊंचाई बहुत थी, बहुत, और उनकी परछाई टेरेस पर पड़ रही थी। वो परछाई इस फुल मून की चांदनी से बन रही थी। ये फुल मून ठीक नज़रों के सामने आकर टिक सा गया था इस टेरेस पर। आर्किटेक्ट ने भी बहुत बेमिसाल काम किया था। शेड बनाया गया था लेकिन वो टीन का नहीं था। उस शेड पर फूलों वाली बेल चढ़ाई गई थी। सामने की तरफ एक हैमॉक लगाया गया था। पीछे की तरफ ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। इस टेरेस पर जो आर्किटेक्ट ने काम किया था उसे बताने में शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, तो समझ जाइए, इमेजिन कर लीजिए इस टेरेस की खूबसूरती को। उस हैमॉक में भी फूलों की बेल लगाई गई थी। हाँ, शेड पर जो फूलों की बेल थी उसमें पर्पल कलर के फूल थे और जो हैमॉक में थी उसमें ऑरेंज कलर के। अपने आप को दरवाजे से टिकाए संजना बस रिधिमा को दूर से निहार रही थी, उसे घूमते हुए, अपने चेहरे को ऊपर करे आसमान को निहारते हुए। और वो चांदनी जब इस पर पड़ रही थी तो इसका ये लाल रंग का सूट न जाने कौन सी भाषा बता रहा था संजना को, न जाने कौन सा एहसास दिला रहा था संजना के दिल को। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, रिधिमा की नज़र जब इस तरफ घूमी तो उसने संजना को देखकर कहा, अपने चांद को देख रही हूँ जो लाल गुलाब पहने मुझे दूर से ललचा रहा है। संजना ने आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी बात कही थी। हाँ, तो चांद तो दूर से ही ललचाता है ना। अगर हाथ में आ जाए तो लोग ललचाना छोड़ देते हैं क्योंकि फिर वो उसे चांद नहीं समझते। एक सार्कास्टिक सा भाव रखे वो फिर से भागना चाहती थी संजना से दूर। इस बार नहीं मिस ब्राउन आइज, इस बार नहीं, संजना ने उसे कस कर पकड़ कर कहा। संजना ने अपने लबों को रिधिमा के खूबसूरत कानों पर टिका दिया था। वो होते होंगे लोग जिनके बारे में आपने ये कहा, शायद उन लोगों से बड़ा पागल कोई नहीं, उन लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा ये चांद हमेशा मेरा चांद रहेगा। वही चांद जिसको पाने की चाहत रखती थी मैं, जिसके लिए ललचाया करती थी, ललचाया करती हूँ और ललचाती रहूँगी हमेशा उस पहली मुलाकात की तरह जब मैंने इन आँखों को पहली बार देखा था। संजना ने रिधिमा की आंखों को ये कहते हुए चूम लिया था। उसके चुंबन पर रिधिमा इतराती नजर आई थी। आप मेरे लिए मेरी वही मिस ब्राउन आइज रहेंगी जो मेरे दिल पर राज किया करती है, जो मेरे दिल के चारों चैम्बर को अपनी अदाओं से पूरा का पूरा
हिला दिया करती है। अच्छा, हाँ, और क्या क्या जो चैम्बर पर वाइब्रेट कराता है? रिधिमा ने ये कहते हुए, ये पूछते हुए अपनी दोनों बाहों को संजना के कंधे पर रख के उसे अपनी बाहों का हार पहना दिया था। ये हाथ, संजना ने ये कहकर उसके हाथों को चूमा। ये गर्दन, फिर उसकी गर्दन को चूमा। ये चेहरा, फिर उसके गालों को और उसके माथों को और फिर उसके चिन को चूमा। और ये दोनों, संजना उन दोनों को चूमने के लिए हल्का सा झुकी थी, मगर रिधिमा ने उसे रोक लिया था। और ये होंठ जो मुझे पागल बनाते हैं, संजना ने ये कहकर हल्के से रिधिमा के होठों को चूमा और अपने आप को रिधिमा के चेहरे के सामने किया। रिधिमा के लबों को चूमकर ना जाने क्या हुआ संजना को। मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है मिस ब्राउन आइज, प्लीज़ प्लीज़। संजना ने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाया था अपना। वो तो नहीं हो सकता डैडी, बिकॉज चॉकलेट है ही नहीं, ख़त्म। रिधिमा संजना की बात पर अपनी आंखों को नचाते हुए और कंधों को उचकाते नजर आई थी। अच्छा, संजना ने एक हंसी ली थी और अपनी दूसरी जेब से एक नई चॉकलेट निकालकर रिधिमा के चेहरे के सामने की थी। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुकी थी। डोपामिन रिलीज़ कराने के लिए बहाना हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, राइट मिस ब्राउन आइज? रिधिमा ने अपने बाजू जो उसने हार बनाकर उसके गले में डाले थे वो उन्हें निकालना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ये अलाउड नहीं है। रिधिमा अपनी ही बात पर यहाँ फंसती नजर आई थी। इस बार संजना ने रैपर को फाड़ा था और सच में ये चॉकलेट बहुत बहुत ज़्यादा पिघल चुकी थी। संजना ने अपनी इंडेक्स फिंगर पर लगाया था चॉकलेट को, ज़रा लास्टिक की तरह खींचा था उसे। सांझ, ये तो बहुत मेल्ट हो चुकी है, रहने दे देना प्लीज़। अब रिधिमा ने आँखों को ऑलमोस्ट बंद करके अपना इसरार किया था। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं छोड़ना आपको, और ये मेल्ट आपकी वजह से हुई है, तो इसको भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट, कहा था ना मैंने, फाइन भुगतना पड़ेगा, वो भी एक्सट्रीम लेवल का। संजना ने उस फिंगर को, चॉकलेट लगी फिंगर को रिधिमा के गाल पर रखकर चॉकलेट को उसके गाल पर लगा दिया था। दूसरे ही पल में उसने वहाँ अपने होंठ रख दिए थे और उस चॉकलेट को ज़रा और फैलाने लगी थी। रिधिमा ने आँखों को बंद कर लिया था और उसे देख के जैसे संजना जीत रही थी। उसकी स्माइल से साफ साफ नज़र आ रहा था उसकी जीत का वो भाव उसके चेहरे पर। उसने दूसरे गाल पर भी ऐसा ही किया। चॉकलेट खाने की बजाय संजना और ज़्यादा फैला रही थी। जब रिधिमा ने यहीं रुकने के लिए अपने लब खोलना चाहे थे तो संजना ने उसके होठों पर फट से वो चॉकलेट का हलवा लगा दिया था और फट से अपने होठों को ओपन क्लोज करने लगी थी रिधिमा के लबों पर। सांझ, ये कैसे परेशान कर रही हो आप मुझे? एक तड़पती आवाज़ में कहा था रिधिमा ने। अच्छा, और जो आप कर रही थी कार में, वो क्या था? इस बार अपनी टंग की निप से रब किया था रिधिमा के होठों को संजना ने। रिधिमा ने फिर हाथ हटाना चाहा था उसके गले से। संजना ने उसे कस के पकड़ लिया था, चिपका लिया था अपने आप से, और रिधिमा के होठों पर भी लगी चॉकलेट को उसने छोड़ दिया था फैलाकर। चलिए मिस ब्राउन आइज, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। हाँ, क्या क्या? बाहों को ऊंचा करके पूछा था रिधिमा ने। ऑप्शन ऑप्शन देती हूँ, आप सूट खुद निकालेंगी या मैं निकालूं? संजना ने दबे होठों से कहा था और रिधिमा की आँख बड़ी हो गई थी। क्या बोल रही हैं आप? यहाँ कोई देख लेगा तो? ज़रा नज़रें चारों तरफ घुमाइए मिस ब्राउन आइज, और क्या दिख रहा है ये बताइए। संजना ने एक हाथ से रिधिमा के सूट के उस दामन को ठीक वहाँ से पकड़ा था जहाँ से उसे ओपन कर दिया जाता है।
पेड़? रिद्धिमा ने कहा, हाँ। तो क्या पेड़ों से भी शर्माना है? हाँ, मैं ही उतार देती हूँ। संजना ने ये कहकर या फुसफुसाकर सूट सच में गले की तरफ बढ़ा दिया था। हाथ ऊपर करिए, वरना मैं यहीं रोक दूँगी, क्योंकि जहाँ से मुझे चॉकलेट खानी है वो दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं मुझे। संजना की बात पर रिद्धिमा ने फट से हाथ ऊपर कर लिए थे और रिद्धिमा ने वो लाल गुलाब की ऊपरी परत उतार दी थी। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद करके चेस्ट को कवर किया था। क्या हुआ? हाँ, शर्म आ रही है? रिद्धिमा ने सर हिलाया था। आइए। रिद्धिमा को लिए संजना उस फूलों की बेल वाली शीट के नीचे आ गई थी। अब कोई नहीं देखेगा। वो जो 2 बेड थे वहाँ लगभग बीच साइड बेड्स की तरह लगाए गए थे शेड के नीचे। संजना ने उनमें से एक बेड पर रिद्धिमा को बिठा दिया था। ओपन योर आइज मिस ब्राउन आइज। नहीं, प्लीज़। अच्छा सुनिए, रिमूव माई शर्ट। संजना ने ठीक उसके कान में फुसफुसाया था। रिद्धिमा ने आंखों को खोलकर बड़ा कर दिया था। कि क्या? रिद्धिमा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, जल्दी करिए ना। संजना ज़मीन पर बैठी थी, अपने घुटनों के बल ठीक रिद्धिमा के सामने। रिद्धिमा ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन को ओपन किया था। संजना को उसकी शर्ट से अब उसने अलग कर दिया था। संजना ने अपनी फिंगर से चॉकलेट रिद्धिमा के सीने पर लगाई, फिर उसके शोल्डर पर। उसके बाद रिद्धिमा के पूरे पेट पर उसने चॉकलेट को मल लिया था और उसकी उस कुएं जैसी नाभि पर घुमा कर उसने चॉकलेट लगाई थी। रिद्धिमा की सांसें उबलते पानी से भी ज़्यादा तेज उबल रही थी। अब संजना ने अपने आप को ठीक रिद्धिमा के सामने उस बेड पर बिठाया था। रिद्धिमा के बदन से अपने बदन को चिपका लिया था। पहले कंधों को लगाया, फिर उसे हल्के से पीछे किया। आराम से, संजना ने धीरे से कहा था। रिद्धिमा उस बेड पर ऑलमोस्ट लेट गई थी। अब उसने अपने सीने को रिद्धिमा के सीने से चिपकाया, ठीक उसी पॉइंट पर जहाँ उसने चॉकलेट को लगाया था। सीने से चिपका लेने के बाद रिद्धिमा के कुएं से अपनी नाभि को लगाते हुए वो रिद्धिमा के ठीक ऊपर आ गई। शोल्डर पर जो चॉकलेट के पॉइंट उसने बनाए थे, उन दोनों पॉइंट से उसने अपने शोल्डर को लगाया था। चेस्ट पर जो बनाए थे, अपने चेस्ट को लगाया था, और नाभि के कुएं पर जो बनाए थे, उसे अपनी नाभि को चिपका दिया था। रिद्धिमा की तड़पन का कोई ठिकाना नहीं था। कितना परेशान कर रही थी संजना उसे। रिद्धिमा ने अपनी बाहों से संजना की कमर को कस कर पकड़ लिया था। संजना ने उसे उस चॉकलेट में से थोड़ा हिस्सा अपने होठों पर लगाया। उसके बाद रिद्धिमा के लबों पर उसने सीधा अपने लब रख दिए। डैडी। रिद्धिमा ने ये कहकर संजना के होठों को चूसना शुरू कर दिया था, तेज तेज, मगर संजना के लब हिल ही नहीं रहे थे, जो रिद्धिमा को और ज़्यादा टीस कर रहे थे, जिससे उसके होंठ और तेज़ी से चलने लगे थे संजना के होठों पर। अब वो बाइट करने लगी थी संजना के होठों पर, जो ज़रा तेज था बाइट। एक वाइल्ड किस शुरू हो गया था इनके बीच, क्योंकि उस बाइट की वजह से संजना के होंठ भी चलने लगे थे, वैसे ही जैसे रिद्धिमा के होंठ चल रहे थे। ये दोनों एक बहुत डीप किस करने लगे थे। किस करते हुए ही रिद्धिमा के हाथ, जो अभी संजना की कमर पर थे, वो ऊपर की तरफ सरके थे। उन दोनों हाथों ने संजना के उस वन पीस को भी खोल दिया था और हाथों को पसलियों की तरफ लाते हुए उन हाथों ने झटके से अपने आप को ऊपर किया था, जिससे संजना ने एक बाइट ज़रा कस के ले लिया था।
और दिमाग के वो हाथ यहाँ शरारत कर गए थे। तो आज के भाग को मैं यहीं रोकती हूँ। हाँ, अब जल्दी मिलूँगी मैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए हाँ शिकायतें करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए? तो करिए ना फिर। और क्या करना है आपको? बिल्कुल सही, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।